भेद। प्रथम भेद है जो माया है। प्रथम भेद जो पौ का कहिया, तीन लोक जाके बस रहिया। प्रथम भय बस तीनों देवा, मूल जानी पौ कीन्ही सेवा। सदगुरु कहते हैं कि सबसे पहले पौ अर्थात माया का भेद बतलाता हूं। तो माया इतनी शक्तिशाली है कि संपूर्ण त्रिलोकी को इसके अधीन है। संपूर्ण संपूर्ण त्रिलोकी इसके अधीन है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी माया के अधीन है। माने महेश यानी शिव भी माया के अधीन है। ये तीनों माया के ही मूल शांति मानकर इसकी सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु और शिव जो तीनों गुणों के प्रतीक हैं, वे काल और माया के ही उत्पत्ति हैं। काल निरंजन इस त्रिलोकी का कार्य व्यवहार माया और तीनों देवताओं को सौंपकर स्वयं गुप्त हो गया। इन तीनों देवताओं को अपने पिता काल निरंजन के बारे में कुछ पता नहीं है, तो परमात्मा के बारे में कुछ पता होने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। तो सदगुरु समझाते हैं, भली भांति समझाने के लिए माया के गुण, कर्म और स्वभाव के बारे में संक्षिप्त ज्ञान या संक्षेप जान लेना आवश्यक है। तो माया परमेश्वर की बनी बनाई, माया परमेश्वर की ही बनाई हुई है। तो कबीर साहब ने अनुराग सागर में आदि कुमारी कहा है इसको, और किसी संत ने इस प्रसंग में आदि माया कह रहे हैं। तो भाव यह है कि प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में ही माया का भी सृजन कर दिया था। तो माया का वास्तविक कार्य क्या है? तो माया का कार्य है कि प्रभु रूपी सत्य पर पर्दा डाल देना और संसार रूपी झूठ के सत्य होने का भ्रम पैदा करना। जैसे बादल सूर्य को ढक लेता है तो सूर्य दिखाई नहीं देता, इसी प्रकार माया प्रभु रूपी सत्य पर पर्दा डाल देती है और धूप में चमकती रेत पानी होने का भ्रम पैदा करता है, उसी तरह पैदा कर देते हैं। जैसे हिरन रेत को पानी को समझकर उसके ओर दौड़ता है, वह ज्यों-ज्यों आगे जाता है पानी और अधिक आगे यानी दूर चला जाता है, यह प्रतीत होता है। तो वह दौड़ते दौड़ते हुए अपना जान गंवा देता है पानी के फेरा में। इसी प्रकार माया झूठे जगत का सत्य करता है, सत्य कहता है। माने माया झूठे जगत को सत्य कहता है और परमात्मा न होने का भ्रम पैदा कर देता है। बहुत सा संतों लोग पैदा कर दिए हैं कि परमात्मा नहीं है, भीतर में सदगुरु नहीं है, शब्द नहीं है, नाम नहीं है, ये भी बहुत सा पैदा कर दिए। आप नहीं जानते हैं तो क्या परमात्मा है ये नहीं है? ये पैदा कर देते हैं। जैसे माया झूठे जगत का सत्य मने कहता है और परमात्मा न होने का भ्रम पैदा कर देता है। तो संसार के जीवों को इस भ्रम में डाल देती है और डाल देती है कि ये माया मैं संसार ही मात्र सत्य है। माने माया ही संसार सत्य है। तो माया जीव के अंदर दृश्य जगत के समान पदार्थों का मोह पैदा करती है, मोह पैदा कर देती है। वे इन्हें सच्चे सुख का साधन समझ लेता है, जिस कारण जीव के अंदर इसकी प्राप्ति की इच्छा पैदा हो जाती है। इस इच्छा के अधीन वे इंद्रियों और विषय विकारों के वशीभूत होकर अनेक कर्म गलत करता है। किए हुए कर्म उसे उसका फल भोगने के बंधन में डाल देता है। हर कर्म का फल उसी समय और उसी जन्म में भोगना यह संभव नहीं है। जैसे किसी आदमी को कोई मर्डर कर देता है, कोई मार देता है, हत्या कर देता है, तो मरे हुए व्यक्ति उस आदमी से बदला नहीं ले सकता। उसके लिए अगले जन्म का इंतजार करना पड़ता है और अगले जन्म जन्म लेके फिर उसको मारेगा। उसी प्रकार जो हम लोग गलत कर्म करते हैं कि कोई जरूरी नहीं कि गलत कर्म का फल इसी जन्म में भोग लेंगे, अगले जन्म में भोगेंगे। तो ये जो माया है ना, एकदम मनुष्य को भ्रम पैदा कर दिया।
अगर किसी को कोई इंसान को मर्डर कर देता है तो मरा हुआ आदमी उस समय उठकर उसे कातिल का अपना बदला नहीं ले सकता। तो किए हुए संचित कर्म का फल भोगने के लिए मनुष्य आवागमन का अंग बन जाता है, जन्म मरण में पड़ जाता है और उसी में संसार फंसे हुए हैं। तो मनुष्य तन के प्राप्त कर कर करके माया को त्याग कर करके और जो भीतर में आपको चेतन आत्मा रूपी बुद्ध में परमात्मा भी समुद्र समाज में बैठे हुए हैं, उनको प्राप्त कीजिए। तब आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति होगा। ये माया में पूजा पाठ में फंसे से कल्याण होने वाला बात नहीं है। तब आपका जन्म मरण मोक्ष मुक्ति होगा। प्रेम सूर्य सदगुरुदेव भगवान कीजिए।